हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का और नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स क्या होती हैं? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन का काम होता है किसी भी मैसेज को कैरी करना हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और ब्रेन तक पहुंचाना। और ब्रेन का काम क्या है? उस मैसेज का रिस्पॉन्स देना। जैसे कि हमने कोई गर्म चीज़ टच कर ली एकदम से, तो क्या होगा? न्यूरॉन क्या करेगा? एक मैसेज को कैरी करेगा स्पाइनल कॉर्ड से, वो मैसेज ट्रैवल होगा ब्रेन तक और ब्रेन एक क्विक रिस्पॉन्स देगा कि हमको हाथ हटाना है। तो नर्वस सिस्टम एक क्विक रिस्पॉन्स करने वाला सिस्टम है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर भी वर्क करता है। नर्वस सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड। और वी कैन से कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग पीएनएस भी कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ नर्व्स आती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सीएनएस में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेंशन है, वहीं पीएनएस में सिर्फ नर्व्स मेंशन है। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? सीएनएस को, जो कि नर्वस सिस्टम के पार्ट है, राइट। ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस। सो लेट्स स्टार्ट दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन लाइज इन दी स्कल, वहीं स्पाइनल कॉर्ड लाइज इन दी वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही जो है वो बोन के अंदर है। क्यों है प्रेजेंट वो बोन के अंदर? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इस वजह से वो बोन के अंदर प्रेजेंट है। ब्रेन स्कल के अंदर प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं येलो कलर की मेंशन्ड है। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये ब्रेन के जिस पार्ट से, जिस बोन मतलब जिस एरिया में से ये निकल रही होती है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं फोरामन मैग्नम। ओके, तो मैं कौन सा एरिया बता रही हूँ? इस वाले एरिया में से। यहाँ पे फोरामन मैग्नम, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं जहाँ से, मतलब ये बोन का ही एरिया है जहाँ से, जिसको हम बोलते हैं ना सॉकेट, जहाँ से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड, उस पार्ट को हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। और दोनों ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होती हैं वो मेनिंजेस से कवर्ड होती हैं, जिसके पास होता है स्पाइनल फ्लूइड। अभी स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? स्पाइनल फ्लूइड का काम होता है न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, एज आई मेंशन इट बिफोर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सारी नर्व्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, जैसे डायग्राम में मेंशन है। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो टाइप्स होते हैं, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते। बस में इन द सेंस कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि हार्ट का बीट होना, डाइजेशन होना, ये सारी चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। हम कहाँ कंट्रोल करें? मतलब हमारी हार्ट बीट खुद ही हो रही है, हम तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहीं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो सारे एक्शंस आते हैं जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं। ओके, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनवॉलेंट्री आई एन से स्टार्ट है और इंडिपेंडेंट होता है ये। जैसे कि आई इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम आई एन और इनवॉलेंट्री ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम आई एन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स आते हैं। ओके, इससे पहले हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं एक बारी, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस आते हैं, जिसके दो पार्ट्स हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ये पैरासिम्पैथिक नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज नॉट द पैरासिम्पैथिक, इट इज पैरासिम्पैथेटिक। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे सिंपैथेटिक क्या होता है? अब सिंपैथेटिक में क्या होता है? जैसे कि मानिए हमने कोई डरावनी चीज़ देख ली, या फिर हमारे सामने कोई एकदम से वाइल्ड एनिमल आ गया, तो एकदम से हम लोग सडन स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो जो सडन स्ट्रेस शो करता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है।
अब ये इनवॉलेंट्री ही तो हुआ। हमारे सामने एकदम से कोई एनिमल आ गया और हम लोग एकदम से डर गए, सडन स्ट्रेस बॉडी ने शो किया, हम लोगों ने एकदम से मतलब भागने की वहाँ से कोशिश की, तो ये तो इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ। हमारे ऊपर थोड़ी ना डिपेंड था कि मतलब एकदम से हम लोग डर गए। तो वो वाली चीज़ जो होती है वो किसके अंदर आती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक पार्ट में। वहीं पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? ये कंज़र्व करके रखता है एनर्जी को। एनर्जी किसके लिए कंज़र्व करके रखता है ये? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। मतलब कि जितनी भी एनर्जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चाहिए होगी सडन स्ट्रेस के को शो करने के टाइम पे, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंजर्व करके रखता है। वहीं सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि पीएनएस का सेकंड पार्ट है, इसमें सारे वॉलेंट्री एक्शंस आते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं या फिर वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं? वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि चलना फिरना, हमारे हैंड्स का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट में आती हैं, क्योंकि हमारे खुद के कंट्रोल में है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार हम लोग इसको सारा टोटल समराइज कर लेते हैं। शॉर्ट में, नर्वस सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या पार्ट है? नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Brain lies in the skull and spinal cord lies in the vertebral column. वहीं peripheral nervous system are of two types, that is the autonomic nervous system and the somatic nervous system. Autonomic nervous system के अंदर सारे involuntary actions आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहीं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सारे वॉलेंट्री मूवमेंट आते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएँ कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ और। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।